बस का इंजन आधी रात के बाद खराब हो गया। ड्राइवर ने कहा कि सुबह ही बस चलेगी। शहर अभी भी 40 किलोमीटर दूर था। आसपास सिर्फ एक छोटा सा गांव था। लोग आधा सोए हुए थे और आधा जागे हुए। बस स्टॉप के पास एक चाय की दुकान थोड़ी जल रही थी। बंद दुकानों के पास कुत्ते लेटे हुए थे। हवा में गीली मिट्टी और पुरानी लकड़ी की खुशबू थी। यात्री को सोने के लिए जगह चाहिए थी। 3 लॉज थे, सब थोड़ी ही दूर थे। पहले लॉज में मालिक ने मुश्किल से ही देखा। शादी वाले लोग हैं। दूसरे लॉज की शटर आधी बंद थी। तीर्थ यात्री हैं, कोई जगह खाली नहीं। तीसरे लॉज में एक संकरी और पुरानी बिल्डिंग थी। काउंटर के पीछे वाला आदमी तुरंत सिर हिला दिया। कोई कमरा नहीं। यात्री हिचकिचाया। बारिश शुरू हो गई थी। फोन की बैटरी लाल हो रही थी। सिर्फ कुछ घंटे के लिए, उसने कहा। मैं सुबह जल्दी चला जाऊंगा, ज्यादा पैसे दे दूंगा। मालिक ने उसे कुछ देर देखा, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ। एक कमरा है, उसने कहा। लेकिन सूर्योदय से पहले आपको निकलना होगा। आदमी ने तुरंत सिर हिला दिया। मालिक की आवाज गंभीर हो गई। चाबी देने से पहले मालिक ने दरवाजे पर राख लगाकर कुछ कहा। आदमी ने कुछ नहीं पूछा। कमरा साफ था, बहुत साफ। धूल नहीं, बदबू नहीं। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे खास उसके लिए तैयार किया हो। खिड़की के बाहर एक पीपल का पेड़ था जिसकी शाखाएं कांच को छू रही थी। पेड़ के तने पर लाल धागे बंधे हुए थे। बिस्तर के नीचे एक छोटी कटोरी रखी थी जिसमें नमक और लोहे की कीलें थीं। आईने पर हल्दी वाला कपड़ा पड़ा था। उसने खुद से कहा, यह सब गांव वालों की सुपरस्टिशन होगी। फिर भी उसने लाइट नहीं बंद की। आधी रात के बाद बाहर की कोई आवाज नहीं थी। कुत्ते गायब, कीड़े गायब, हवा भी रुक गई। वो अचानक जाग गया। दिल जोर से धड़क रहा था और फिर उसने महसूस किया कि वो हिल नहीं सकता। बाहें जकड़ी हुई थी, पैर सुन्न, छाती पर भारीपन। दर्द नहीं, बस वजन, जैसे कोई उसके ऊपर बैठ गया हो। हवा पतली लग रही थी। आंख के कोने से उसने देखा एक महिला। उसके बाल चेहरे पर थे। वो उसकी छाती पर शांत बैठी थी, जैसे कई बार ऐसा कर चुकी हो। वो चिल्लाने की कोशिश करने लगा, कुछ नहीं निकला। महिला ने सिर हल्का सा झुकाकर कहा, तुमने मेरा कमरा ले लिया। हल्दी वाला कपड़ा आईने से गिर गया। आईने में उसका चेहरा दिखा, लेकिन अपना नहीं। उसका पैर किसी धातु से टकराया। कटोरी पलट गई। लोहे की कीलें जमीन पर गिर गईं। तुरंत वो भारीपन हट गया। महिला धीरे धीरे पीछे हट गई। ना खड़ी हुई, ना चली, सिर्फ छाया बनकर गायब हो गई। पहली बार उस रात पीपल की पत्तियां सरसर आईं। वो सोचते नहीं रुका। नंगे पैर, दिल तेज धड़कते हुए वो बाहर भागा और सीढ़ियों से नीचे चिल्लाया। रिसेप्शन में मालिक और 2 कर्मचारी पहले से जाग चुके थे, स्टोव के पास चाय पी रहे थे। उसके चेहरे को देखते ही मालिक ने कहा, वो आ गई। सालों पहले उस कमरे में एक महिला रुकी थी। उसने भी उतनी ही जिद की जैसे वो कर रहा था।
सुबह होने पर वो सूर्योदय से पहले जाने से मना कर देती। वे उसे बिस्तर पर बैठे पाए, शांत, बिल्कुल शांत। तब से वो सिर्फ रात में दिखती है। वो कमरे से बाहर नहीं जा सकती। वो दूसरों को सूर्योदय से पहले जाने से रोकती। कमरा कभी खाली नहीं होता। उसे वापस नहीं भेजा गया। रसोई में मैट बिछाया गया जहां कर्मचारी सोते थे। छोटी लाइट जलती रही। कोई ज्यादा नहीं बोला, कोई सो नहीं पाया। सुबह लॉज की घंटी अपने आप बज उठी। मालिक खड़ा हुआ। अब वो शांत है। मालिक ने दरवाजा खोला और उसकी हथेली में कुछ दिया। लाल धागे में लिपटी लोहे की कीलें। इन्हें संभाल कर रखो, सुरक्षा के लिए। आदमी निकल गया। सप्ताह बीत गए। सब सामान्य लग रहा था। फिर एक रात उसकी पत्नी ने उसे झकझोर कर पूछा, तुम फिर से उठ रहे हो और तुम ये हर रात करते हो। वो वापस लेटने की कोशिश करने लगा, लेकिन नहीं कर सका। कमरे के कोने से उसने देखा, एक महिला आईने के पास खड़ी थी, शांत। तुम सूर्योदय से पहले निकल गए, तो अब ये मेरा कमरा है।